नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों ये चल रहा है, लड़कियां खूब ज़्यादा कपड़े खोल खोल के डांस कर रही हैं। कितना भी ज़्यादा अश्लील गाना हो उस पर डांस करने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है उन लड़कियों को जो अच्छा परिवार से बिलोंग करती हैं। मुखिया जी की बेटी का तो कुछ ये आलम है कि हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, और ये एक दिन से नहीं लगभग 5 से 6 साल से इस तरीके का हरकत कर रही हैं। लेकिन इन लोगों को आईना दिखाने के लिए हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसको हमें लगता है कि सभी लड़कियों को देखना चाहिए, और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये कुछ खास वीडियो ही है। दोस्तों, साल होता है 2019, वो लड़की टिकटॉक पे अपलोड करना शुरू करती है वीडियोज़। आज 2022 है और इस बात को बीते 3 साल हो चुके हैं, लेकिन 3 साल में बदलाव पता है क्या हुआ है। उस लड़की को 2 ऑफर मिला है। सबसे पहला बॉलीवुड, जो वो लड़की ही रिजेक्ट कर दी है कि नहीं हमको बॉलीवुड में जाके काम नहीं करना है क्योंकि उसको स्टोरी नहीं पसंद आया था। बात करें अगर साउथ इंडस्ट्री की, तो साउथ इंडस्ट्री में उसको दोबारा मौका मिलता है और वो लड़की फट से उसको ग्रैब कर लेती है क्योंकि उसको बड़ा अच्छा स्टोरी लगता है, और वो होता है साउथ की एक बहुत ही बड़ी फिल्म जिसका नाम है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दोस्तों, जिस लड़की की कहानी 2019 में शुरू होती है उस लड़की का नाम है संचिता बासु। संचिता जो है वो भागलपुर बिहार के रहने वाली हैं और बस वो 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं हो चुकी हैं और बहुत दिनों से मेहनत भी नहीं कर रही हैं। 2 साल पहले उन्होंने अपना 10th कंप्लीट किया था। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे संचिता बासु महज 3 साल में इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर लेती हैं कि उनको बॉलीवुड के एक फिल्म को रिजेक्ट करने की क्षमता आ गई होती है और वो बॉलीवुड को छोड़ के साउथ इंडस्ट्री में काम कर पाई। क्या सही डिसीजन उन्होंने लिया और कैसे काम किया, आइए आज की इस वीडियो में एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। बिहार के भागलपुर से एक लड़की निकलती है और सीधे पहुंचती है साउथ मूवी इंडस्ट्री, और फिर वहां अपने नाम का वो डंका बजा देती है। Because of you, I'm standing here, माँ. Thank you so much, मम्मा. I love you, माँ. मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं बहुत बार लाइव में भी कहती हूँ मैं बंगाली नहीं, मैं यादव हूँ एक्चुअली। मेरी मम्मी पापा के नाम से मिला हुआ मेरा नाम। सबसे पहले उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनको हीरोइन बनने का शौक है और वो कंटेंट के नाम पे अश्लीलता परोस रही हैं, और उनको आप सो कॉल्ड सुपरस्टार कह सकते हैं। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं इन लोगों की मेंटलिटी और इन लोगों का कंटेंट। अब जरा इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छा कंटेंट है। जरा सोच के देखिए कि जो लोग इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते होंगे वो क्या आपको लगता है कि ये इतने बड़े जगह पे मौजूद होंगे जो इन लोगों का एक्टिंग देखेंगे? वो लोग एक्टिंग नहीं देखेंगे, वो लोग कुछ और देखेंगे, जिसके वजह से उनको ऑफर देंगे कि आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, हम आपको काम दे देंगे। और इस तरीके से आमतौर पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता भी है, और ऐसी लड़कियाँ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर भी लेती हैं और कुछ इस तरीके का वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का खुलासा कब होता है? जब सभी को ये लोग वैसा ही समझ लेते हैं और कोई नया आदमी आना चाहता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने, तो वो लोग भी ऐसा ही प्रस्ताव रखते हैं और फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। क्या कि अगर कोई हीरोइन बनना चाहती है तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ तो बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएंगे, नहीं करे तो निकाल ले जाएंगे। हाँ, क्लियर है। लेकिन जरा संचिता की वीडियो देखिए। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आई ही नहीं, बिहार के होते हुए भी भले इनकी वीडियो पे फर्स्ट के 3-4 महीने में 0 व्यूज आते थे, लेकिन फिर भी वो भोजपुरी गाना का शॉर्टकट बनाने की कोशिश नहीं की और वो कुछ इस तरीके का डांस के बाद उन्होंने अपने कल्चर का भी साथ नहीं छोड़ा और एक वेल मेंटेन ड्रेस में उन्होंने वीडियो बनाना चाहा और एकदम अच्छे से अपने बिहार को रिप्रेजेंट किया पूरे साउथ इंडस्ट्री में, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और आज बिहार को गौरव है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है, और उस चीज़ का सम्मान भी हुआ और उनको साउथ इंडस्ट्री में मौका मिला। लेकिन वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सो कॉल्ड राइटरों की देखिए या फिर म्यूजिक कंपनी के ओनर की, तो ये बिजनेसमैन ऐसे घटिया नीच बिजनेसमैन हैं और राज कुंद्रा टाइप कि ये लोगों को अश्लील गाना भी बड़ा प्यारा लगता है। वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, भोजपुरी तुम्हारा कभी गंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन बिहार का एक बच्चा, एक महिला, एक पुरुष जानता है कि ये गाना कितना गंदा है, लेकिन सपोर्ट करने की भी अपनी मजबूरी है क्योंकि पैसा तो चाहिए ना। दोस्तों, संचिता बासु को कैसे फिल्म में काम मिला, जरा इस पे भी गौर करने की कोशिश करते हैं। तो गौर तलब कीजिएगा कि संचिता 2019 से वीडियो बनाना शुरू करती हैं। वीडियोज पे व्यूज आने लगते हैं और कुछ लोगों द्वारा उनको पसंद कर रहे जाने लगते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं होता है, लेकिन कंटेंट में दम होता है और ये पहुंचता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर संचिता से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि आप इस बॉलीवुड फिल्म में काम कीजिए। संचिता ने क्लियर करके नहीं बताया कि किसने कांटेक्ट करने की कोशिश किया और कौन सी फिल्म की स्टोरी थी, लेकिन संचिता बड़े आराम से मना कर देती है क्योंकि उनके पास ऐसे फिल्म करने का कोई मन नहीं होता है।
फिर उस चीज़ को भूलते हुए फिर से इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने लगती है और वो वीडियोस भी धीरे धीरे करके वायरल होता है। बहुत ज़्यादा 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूज़ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी, और वो वीडियो पहुंच जाता है अनुदीप केवी के पास और उनको जो है वो बड़ा अच्छा कंटेंट लगता है संचिता की, और वो उनको मौका देते हैं एक फिल्म में जिसका नाम है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और फिर जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेती है इस ऑफर को, पूरे बिहार में ये सेंसेशन फैल जाता है कि महज एक रील्स पे वीडियो बनाने वाली लड़की को इतना अच्छा जगह काम करने का मौका मिला। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई लड़की अगर अच्छा से काम करे, अपने चीज़ों को सही से प्रेजेंट करे और एक ऑर्केस्ट्रा वाली की तरह नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर की तरह अगर काम करने का कोशिश करें इंस्टाग्राम पे, तो बड़ा अच्छा से वायरल हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखते हैं तो एक बड़ा ही अच्छे इंसान ने बड़े प्रेम से शब्दों से कहा था कि ये तो पहले वाला जमाना वापस आ रहा है, जिस समय गरीब की बेटी डांस करती थी कुछ पैसों के लिए, उसी तरीके से इन दिनों अमीर की बेटी डांस कर रही है कुछ लाइक्स के लिए। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले ही है। वो तरीके से ये भोजपुरी वाले इन दिनों कुछ डांस करते हैं जो इस तरीके से अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसमें ही कुछ लड़कियां हैं जो सभ्य घर से आती हैं, जो सामाजिक हैं और जो अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। वो एक कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करती हैं और वो अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करती हैं, जिससे समाज में एक शिक्षा मिलता है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म पे आना ही है, आपको अपना डांस दिखाना ही है, तो आप कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल संचिता बासु है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।